जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, सकारात्मक रहें, मन को शांत रखें, हर विपरीत परिस्थिति में मन को शांत रखकर आगे बढ़ें और आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। थोड़ा बहुत ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करने से मन शांत होता है। मन शांत रहने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही संभल जाती हैं। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और आज हम आपको माँ भगवती महाकाली का क्या संदेश है आपके लिए ये बताने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और इस नवरात्रि माँ अपने बच्चों को कौन सा रास्ता दिखाना चाहती है, माँ क्या कहना चाहती है आपसे, आपको क्या बताना चाहती है। माँ भगवती ने हमें माध्यम बनाया है, लेकिन ज़रूर वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, देखिए, ईश्वर एक, नाम अनेक, रूप अनेक। तो यदि आप किसी अदर रिलीजन से हैं तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है। रीडिंग सभी के लिए है। बस माँ भगवती का पिक्चर लगा है, इस वजह से आप मत छोड़कर जाइए। आप एक नंबर चुन लीजिए यदि आपको पिक्चर चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन ये मैसेज आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी तरफ से है। ठीक है, तो आई होप कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये आपसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो समझदारी दिखाइए। आप एक दूसरा नंबर चुन कर देखिए, क्या पता कि वो आपसे मैच हो जाए। जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, है ना? चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अब जानना चाहते हैं कि माँ भगवती महाकाली आदिशक्ति इस नवरात्रि आपको क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, किस प्रकार से आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं। देखिए, हम तो बस एक माध्यम हैं। ठीक है, हम बस एक माध्यम हैं। उन्होंने चुना है हमें आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। तो इग्नोर मत करिए। जितना टाइम आप हर चीज़ को देते हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा भी टाइम आप स्पिरिचुअलिटी को दें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें चिंता होती है प्यार की, परिवार की, करियर की, लेकिन ईश्वर की कोई फिक्र नहीं है। जो कि यहाँ से हमारी नींव जुड़ी हुई है, जो हमारा बेस है, हम उसी को इग्नोर करते हैं। हम करंट फीलिंग्स को, जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स होते हैं, जो गॉड गाइडेंस होते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं। जबकि हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से कह रहे हैं हम आपको कि हम यूं ही ये टॉपिक लेकर नहीं आए हैं। हमें प्रेरित किया गया है कि हम इस टॉपिक पर रीडिंग करें और माँ भगवती का मैसेज आपको दें। ठीक है डियर, पाइल नंबर 1, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। एनर्जी कुछ ऐसी है आपकी, करेंटली थक गए हैं, हार गए हैं, उम्मीदें दिन प्रतिदिन टूट रही हैं, रास्ता नजर नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत करूं, कितना काम करूं कि सब अच्छा हो जाए, और आप करते भी हैं,
लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। हाँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो इस वजह से बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रोफेशन ही गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, क्या सही क्या गलत, कैसे मुझे सफलता मिलेगी, कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगा। इस असमंजस में बहुत ज़्यादा हैं आप, पाइल नंबर 1, और इस वजह से मन भी दुखी है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत काम करने के बाद भी उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली आपको, तो आप टूट रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, और परिवार में भी आपके अपने आपको समझ नहीं रहे हैं। देखो, जब हम हर तरफ से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो सोचते हैं कि काश परिवार समझता, लेकिन इस टाइम पर परिवार भी हमारा साथ नहीं देता, हमें नहीं समझता है, तब बहुत दुख होता है। और चलो, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो फिर आप ये उम्मीद करते हैं अपने प्यार से, अपने रिलेशनशिप से, लेकिन जब वहाँ पर भी वो अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर भी वो मैच्योरिटी नहीं मिलती है, तब इंसान सोचता है कि मैं किसी से बात ना करूं, मैं सबसे दूर चली जाऊं, सबसे दूर चला जाऊं तो ही बेहतर होगा। इस तरह की एनर्जी में हम आपको देख रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक भावुक इंसान हैं, दूसरों का दुख दर्द तकलीफ़ें समझने वाले इंसान हैं। आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ओपन है, जिससे आप लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। बहुत दयालु प्रकृति के इंसान हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। आप शायद कुछ ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जो शायद कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। तो आपको यही लग रहा है कि चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी, मैं कैसे कुछ ऐसा करूं कि सब मुझे अप्रिशिएट करें, सब मुझे प्यार करें, सब मुझे समझें। बस इसी उधेड़-बुन में आप लगे रहते हैं, है ना? तो देखो, जैसे कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो पता है माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन तुम्हें लग ही रहा है, पर ऐसा है नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, बहुत गलत सोचते हो। मैं समझती हूँ तुम्हें, मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम सदैव सबका भला चाहते हो। चलो ठीक है, वक्त और हालात तुम्हारे साथ नहीं हैं, ठीक है, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा दिया है, तुम्हारे अंदर वो हुनर है, वो टैलेंट है, जिससे तुम सब कुछ कमा सकते हो, प्यार भी, पैसा भी, सम्मान भी। सोचो कि तुम्हारे अंदर क्या है ऐसा जिसको तुम जब शेयर करोगे ना, तो उससे आपका भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। एक हुनर है आपके अंदर, एक टैलेंट है आपके अंदर, एक गुण है आपके अंदर। हाँ, आपके जो मास्टर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो इस चीज़ के लिए आपको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि तुम ये वाला काम करो, तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें तुम एक्सपर्ट हो, माहिर हो, कुछ है ऐसा टैलेंट आपके पास जो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं बार बार, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, और वो आपका पैशन भी है जहाँ तक, पर आप उसे छोड़ रहे हैं। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि किसी की नहीं सुननी है, अब तुम अपनी आत्मा की सुनो, ठीक है, अब तुम अपनी आत्मा की सुनो, और तुम ये मत भूलो कि तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जहां पर तुम्हें खुद के साथ साथ लोगों का भी भला करना है। हाँ, तुम एक लाइट वर्कर हो। लाइट वर्कर मतलब ये होता है कि जो खुद प्रकाशित होते हैं और दूसरों की ज़िंदगी से भी अंधकार निकालते हैं, उनके जीवन में भी एक उम्मीद की रोशनी लेकर आते हैं। अब हमें नहीं पता कि आप में क्या हुनर है, क्या टैलेंट है, लेकिन आप साइकिक हैं बहुत ज़्यादा,
ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं। अपने आप के ऊपर नेगेटिव ऊर्जाओं को क्यों हावी होने दे रहे हैं आप अपने आप को कम समझते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकता या फिर मुझसे चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं होती। कितनी गलत बात है। आप अपनी ज़िंदगी जिस तरह से चाहो लिख सकते हो। आपका ऐसा कोई बहुत बड़ा कर्मा नहीं है जिसका आपको भुगतान करना पड़े बेवजह का। समझ रहे हैं? तो अभी आप इस नवरात्रि या फिर जब से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आप अपने विश लिखना शुरू कर देना। ठीक है। जैसे कि आपकी 5 विश हैं। ठीक है, 5 विशेस हैं आपकी, तो 3-3 लाइन उनके लिए लिखना। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे करियर में बहुत सक्सेस मिल रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी फैमिली बहुत अप्रिशिएट कर रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिल गया है। एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है। इस तरह से आपको 3-3 लाइन, ठीक है, अपनी सभी विशेस के लिए लिखनी है डेली। कम से कम 2 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, ये आपको करना है। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। और जब आप ये लिखो ना तो बिल्कुल ऐसा महसूस करो कि सच में ऐसा ही है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। फिर देखो कमाल। बस आप अपनी खुशियों के ना एक कदम पीछे हैं। आप अपनी खुशियों से एक कदम पीछे हैं और भगवती महाकाली कहना चाहती हैं आपसे कि वो जो एक कदम आपने पीछे रखा हुआ उसे आगे रख दीजिए। जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि बहुत काम करने से सफलता मिलती है। नहीं, आज का टाइम है दिमाग से पैसा कमाने का। कर्म भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन दिमाग भी ज़रूरी है। ये ज़माना कौन सा चल रहा है, समय के साथ चलिए। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब मान लो कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसा करिए। और ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपको पता नहीं है, आपको सब पता है। तो भगवती भी आपसे यही कहना चाह रही हैं, कन्फ्यूज़न ख़त्म करो। हाँ, और तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं भगवान सुनते नहीं, मेरी दुआएं ईश्वर तक जाती नहीं, तो बहुत गलत सोचते हो, बहुत गलत सोचते हो। माँ कहना चाहती है कि तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचती हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत ही ज़्यादा असरकारक भी होती हैं, क्योंकि तुम एक सच्ची आत्मा हो, एक पवित्र आत्मा हो। तुम खुद के लिए प्रार्थना करो या दूसरों के लिए, वो पूरी ज़रूर होती हैं, वो सुनी जाती हैं। हाँ, लेकिन समय के साथ। अब मान लो कि आप ना सर्दी के मौसम में प्रार्थना करो ऐसी कि भगवान करे, हे भगवती 10 दिन के अंदर इस पेड़ में आम निकल आए, आम लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। आपने प्रार्थना करी तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी, लेकिन सृष्टि का जो नियम है उस हिसाब से। ठीक है। कहीं कहीं से हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार उसमें उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो जब आप बार बार कहीं से रिजेक्ट होते हैं ना, तो जो समझदार होते हैं वो उस रिजेक्शन को अपनी पावर समझते, मतलब एक तरीके से निराश होते हैं कि भाई पढ़ाई की लेकिन फिर भी असफलता हाथ लगी, लेकिन वहाँ थक कर बैठ नहीं जाता। वो इंसान बैठता नहीं थक के। अगर समझदार इंसान है तो वो आगे बढ़ता है, वो देखता है कि मैंने इस बार कहाँ पर कमी की थी और अब मुझे उस कमी को पूरा करना है, तभी उसकी लाइफ परफेक्ट हो पाती है। जो लोग 2-4 बार हार जाने के बाद हार मान लेते हैं, 2-4 बार फेल होने के बाद हार मान लेते हैं, फिर क्या, ज़िंदगी वहीं पे रुक जाती है। हार नहीं माननी है, कभी भी नहीं। एक चींटी कभी हार नहीं मानती, चाहे 10 बार गिरे, 100 बार गिरे, पर उसे उठकर खड़े होकर चल देना है। ऐसे आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, बी पॉजिटिव। हाँ, अब तक आपने जो पुण्य कर्म किए हैं
अब तक पास्ट में जो भी आपने किया है, तो तैयार हो जाओ और खुद को बार बार पॉजिटिव करते रहो। तैयार हो जाओ, समय आ गया है कि तुम अब अपने शुभ कर्मों का फल प्राप्त करो जो तुमने कर्म किए हैं। कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ नहीं होता, तो बस यूं समझो कि तुम्हारा समय आ गया है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। हाँ, बस मन को शांत करो और कुछ है ऐसा जिससे तुम बहुत लोगों का भला कर सकते हो, कुछ है ऐसा जिससे तुम खुद का भी भला करोगे, दूसरों का भी भला करोगे। ये माँ भगवती महाकाली आपसे कहना चाहती हैं। डियर ऑप्शन नंबर 1, आपको पता है आपको आपके मार्ग से हटाने के लिए बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके आसपास घूमती रहती हैं, लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास परिपक्व है, यदि आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग है, तो कोई भी काली ऊर्जा, पीली ऊर्जा, किसी भी तरह की एनर्जी आपको आपके मार्ग से हटा नहीं सकती। यदि आप खुद ही श्योर नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप खुद ही निराश हैं, हारे हुए हैं, तब तो ऐसी ऊर्जाओं को बल मिलता है, वो और स्ट्रांग हो जाती हैं और आपको दबा देती हैं, आपको कहीं का नहीं रहने देती। इसलिए अपना आत्मविश्वास इतना प्रबल करो कि किसी भी तरह की कोई ऊर्जा आपका कुछ न बिगाड़ पाए। और माँ कहती हैं कि वो सदैव आपके साथ हैं। जो भी आपके शत्रु हैं या फिर जो भी आपसे बेवजह की दुश्मनी रखते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनको माँ भगवती सही समय आने पर देख लेंगी। आप उनकी चिंता मत करो, ठीक है? आप बस अपने जीवन के बारे में सोचो। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, लोगों का तो काम ही कहना होता है, कहते रहेंगे, कहने दीजिए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है? और देखिए, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप इस चैनल पर पहली बार हैं और हमें सुनकर आपको कुछ भी अच्छा सा महसूस हुआ हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी आपने फील की हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस इंसान से जुड़ना चाहिए, तो देर मत करिए, जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि हम बहुत कुछ आपको बताएंगे आगे चलकर, बहुत सारी चीज़ों के विषय में। इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी 333, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें एक वीडियो अपलोड होने वाला है नवरात्रि साधना से रिलेटेड, किस तरह से आपके मंत्र सिद्ध होंगे, किस तरह से आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, हमने उसमें पूरी साधना विधि बताई है। यदि उस प्रकार से आप साधना करेंगे तो इस नवरात्रि आपको माँ बहुत कुछ प्रदान करेंगी, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस नवरात्रि माँ भगवती आपको क्या मैसेज देने वाली हैं, या फिर यूं कहें कि इस नवरात्रि के लिए माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं, हमारे द्वारा वो आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, आपको क्या समझाना चाहती हैं। अब देखिए, ईश्वर एक, रूप अनेक, नाम अनेक,
तो ना आप रूप में जाना, ना आप नाम में जाना, आप बस एनर्जी में जाना। क्योंकि यहाँ पर अदर रिलीजन से लोग हमें देखते हैं, वो ये सोचे कि ये रीडिंग तो बस हिंदुओं के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आध्यात्मिक होते हैं ना, धार्मिकता में और आध्यात्मिकता में बहुत अंतर है। तो जो आध्यात्मिक होते हैं वो सभी सीमाओं से परे होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ऊर्जा पे विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख के कंफ्यूज मत होना। जो आपके इष्ट देव हैं माँ काली वही हैं, बस उनका रूप अलग है, ठीक है। हाँ, तो डियर, ऑप्शन नंबर 2, क्यों परेशान हो, क्यों? अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली को लेकर, कोर्ट में कोई केस चल रहा है उस चीज़ को लेकर, कोई रिश्ता है जिससे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उस बात को लेकर, करियर को लेकर, कहीं जाना है, घर खरीदना है उस बात को लेकर। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चिंता तो बहुत सारी है। हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग चिंताएं हैं। लेकिन आज हम चिंताओं पर बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, हम चिंता पे बात नहीं करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं। हम बस इतना कहेंगे कि आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है, बहुत सारी माँ भगवती की तरफ से। सबसे पहले तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम एक स्पिरिचुअल, एक पावरफुल सोल हो, ठीक है, नो डाउट। लेकिन तुम्हें खुद पे विश्वास क्यों नहीं है? तुम्हें खुद पर बिलीव क्यों नहीं है? तुम अपने अंतर आत्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम्हारे अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो मेरी ही आवाज़ है। तुम उसे इग्नोर क्यों करते हो? मैं तुम्हें कब से कुछ कहना चाह रही हूँ, कुछ बताना चाह रही हूँ, पर तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। तो चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंता करने से बस तुम खत्म हो जाते हो, ठीक है। चिंता और चिता सेम है, दोनों बहनें हैं, ठीक है। तो इस चिंता को लेट गो करो। एक रिश्ता है जहां पर तुम खुश नहीं हो, बस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी खुशियों के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ, अपने विचारों के साथ। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम घुट रहे हो उस कनेक्शन में, लेकिन तुम ज़बरदस्ती झेल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा मेरा कोई है नहीं। फिर तो आपने भगवती को नीचा दिखा दिया, फिर तो आपने यूनिवर्स को छोटा कर दिया। सच तो ये है कि भगवान के अलावा हमारा अपना कोई होता ही नहीं है। सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, सारे रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो अभी फिलहाल तुम खुश रहोगे तभी तुम दूसरों को खुश रख पाओगे। अगर तुम ही खुश नहीं रहोगे, अगर तुम ही शांत नहीं रहोगे, तो फिर दूसरों को कैसे खुश रख पाओगे? तो चिंता छोड़ दो। जो चिंता तुम्हें खाए जा रही है ना, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। हाँ, आज तक तुमने जितने सपने देखे हैं, तुमने जितने ख्याल बुने हैं अपने मन में कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, वो सब रियलिटी में बदलने वाला है। हाँ, अब ये ऐसा समझो कि यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। माँ भगवती की तरफ से, महाकाली की तरफ से गिफ्ट है, ये उपहार है ये। और आप ये उपहार प्रेम पूर्वक नवरात्रि तक खुद देखेंगे कि आपकी नज़रों के सामने चीज़ें हूबहू वैसी ही हो रही हैं जैसा आपने सोचा था कि काश कुछ ऐसा होता, बिल्कुल वैसा ही होगा। अब आप करियर को लेके परेशान हो, कोर्ट में चल रहे केस को लेके परेशान हो, या फिर परिवार को लेके परेशान हो, घर मकान को लेकर परेशान हो, होगा।
कुछ लोग हैं यहाँ पर अदर कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है, इस अक्टूबर जाओगे, कंफर्म, पक्की बात है। कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, 2025 फरवरी में आप अपना घर खरीद सकोगे। जी हाँ, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है भगवती क्या कहना चाहती हैं कि इस वक्त तुम अपना दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचकर इंसान शांत नहीं होता, बस दिमाग चलाता रहता है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग करके सब बिगाड़ दोगे। ओवर थिंकिंग मत करो, बस जिंदगी जिस तरफ जैसे ले जा रही है बस आंख बंद करके चले जाओ और ऐसा सोचो कि माँ ने आपका हाथ पकड़ रखा है। माँ भगवती आपके साथ है। बस आपको जो अब तक दुख मिले, एक लेसन देने के लिए, कुछ कर्मों की क्लींजिंग करने के लिए, जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ, बस उससे एक अनुभव ले लो, जिंदगी में आगे चलकर काम आएगा। लेकिन वहीं अटके मत रहो, वहीं रुके मत रहो, आगे बढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अनगिनत सवाल हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, नहीं होना था, ध्यान करो, ध्यान। बहुत पावरफुल सोल हो, अपने आप को हल्के में मत लो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये महाकाली आपसे कहना चाहती हैं, क्योंकि महाकाली की एक प्रचंड ऊर्जा सदैव आपके साथ है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं और जो आपके अंदर विचार आता है, सबसे पहला विचार, ठीक है, कहीं न कहीं वो माँ भगवती के द्वारा दिया गया विचार होता है। हाँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। और जो चीज़ें जचती नहीं है, जिन्हें आप रो रो कर, दुखी होकर ज़बरदस्ती घसीट रहे हो, तो उनका भी अंत जल्दी होने वाला है, ठीक है, उनका भी अंत जल्दी होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग आने वाले हैं इस महीने, इस अक्टूबर में, जो बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा। जहाँ पर भी आप फंसोगे ना, वहीं पर वो आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। या यूँ कहो कि भगवती स्वयं नए नए रूप धारण करके आएगी आपकी मदद करने। इस महीने आपका कहीं पर भी काम नहीं रुकने वाला। कोई भी काम आप करना चाहेंगे वो बनेगा, 100% वो बनेगा। वो रुकेगा नहीं, वो भागेगा, दौड़ेगा, ये समझ लो। मतलब एक बिग हैप्पी चेंज, एक बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होगा इस नवरात्रि। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, इतना कुछ होने वाला है ज़िंदगी में, तो सोच सोच कर स्वास्थ्य खराब क्यों करते हो, बताओ। जब मैं हूँ साथ तो डरने की नहीं है कोई बात, ठीक है। भगवती आपसे कहना चाहती हैं, डरने की कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। हर एक चीज़ की भरपाई होगी, हर एक चीज़ की रिकवरी होगी। और जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं ना, उनसे बेहतर चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेंगी। तुम उनकी चिंता करते हो कि ये हो गया, वो हो गया, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो यहाँ जो भी हुआ है वो भगवती की इच्छा से हुआ है, ठीक है। देखो, तुमने पास्ट में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, बताओ, और वो पूरी नहीं हुई, तो ऐसा सोचते हो कि वो कभी पूरी नहीं होंगी। नहीं, बीज को अंकुरित होने में टाइम लगता है ना बेटा, और फिर वो बीज पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष में बदलता है, फिर धीरे धीरे उसमें फूल और फल आते हैं। बीज पृथ्वी पर लगाते ही तो आपको फल मिल नहीं जाते, वक्त लगता है ना। तो जो बीज तुमने पूर्व में पहले बोया है ना, उसके फल खाने का समय आ गया है, ठीक है। उसका फल अब आपको मिलेगा इसी अक्टूबर में, नवरात्रि तक। हाँ, सब तरफ से गुड न्यूज़, सब तरफ से खुशियाँ, सब तरफ से सक्सेस। बस मन को रखना है पॉजिटिव, अपने आप को स्ट्रांग रखना है।
यूँ डरे डरे मत रहा करो, कॉन्फिडेंट रहना है। और हमेशा ये सोचो कि मैं जो चाहूँ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी भगवती मेरे साथ है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आपके एनर्जी चेक ही कर लेते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि यहाँ पर दुखी हैं आप, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। इतना ज़्यादा दुख किस चीज़ का मना रहे हैं आप? अगर इन कार्ड्स में कहीं प्यार व्यार की बात निकल गई तो ध्यान रखना। हे भगवती माँ, ये जो आपके पागल पागल से बुद्धू बुद्धू से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, ये क्या सोच रहे हैं? क्यों परेशान है ये इतना ज़्यादा? आप इन्हें इस अक्टूबर इतनी सारी गुड न्यूज़, इतनी सारी खुशियाँ देने वाली हैं और इनकी एनर्जी इतनी डाउन क्यों है? इनकी विदेश यात्रा भी होने वाली है, इनकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन भी हुआ है, अभी सितंबर भी बहुत कुछ बदला है, फिर क्या बात है? ओहो, राजा रानी वाली एनर्जी निकल रही है। लोग समझते नहीं हैं। क्यों उम्मीदें करते हो कि लोग समझेंगे? यहाँ सब सबको समझने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। क्यों लोगों से अनकंडीशनल लव की उम्मीद करते हो? सब तुम्हारी तरह थोड़ी हैं। हाँ, सब इतने समझदार, इतने लायक थोड़ी होते हैं। देखो, आपसे जो हो सकता है आप वो करो, क्योंकि प्रेम बेशर्त होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम किसी चीज़ की चाह नहीं रखता कि ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता। तो आप भी चाह मत रखो, आप जितना प्रेम दे सको दे दो, ठीक है? बदले में मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई बात नहीं। एक दिन आप देखोगे कि आपके निस्वार्थ प्रेम ने आपके अपनों को बदल दिया है। उम्मीद ही मत रखो। उम्मीद नहीं रखोगे तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो मन शांत रहेगा, सब अच्छा अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, आप लो नहीं होंगे। अब यहाँ पर सबके अपने अपने कर्म हैं, है ना? अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जिनसे आप उम्मीदें कर रहे हो ना बेशर्त प्रेम की, अंडरस्टैंडिंग की, उनकी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है। उनके कर्मा उनको कुछ और ही दिखा रहे हैं, कहीं और ही ले जा रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप तो बस उनके लिए प्रार्थना करो कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ठीक है? और आप अपना प्रेम, अपनी केयर, अपनी रिस्पेक्ट जारी रखो। एक दिन ये सब बदल जाएंगे, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ और सिर्फ कहना ही होता है। वो कहते रहते हैं। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने खुशियों की परवाह, ठीक है? और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो हम भी एक हिमालय वासी हैं, हम भी एक हिमालय के साधक हैं और हिमालय में ही रहते हैं। और हिमालय में ही साधना करने के बाद आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आते हैं। सच बताएं, हम रीडिंग नहीं करना चाहते, लेकिन माँ भगवती घूंसे मार मार के, थप्पड़ मार मार के हमें रीडिंग पे बिठाती है।
और कहती है कि मेरे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे छोटी छोटी सी बातों पर दुखी होकर मार्ग भटकते हैं, तो तुम्हें उन्हें रास्ता दिखाना है, तुम्हें उन्हें मोटिवेट करना है, तुम्हें उनकी ज़िंदगी से अंधकार दूर करना है। तो हम आ जाते हैं आपके लिए रीडिंग लेकर। चलिए, एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल दीजिए, ठीक है, और खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।